हेलो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन 2 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 2 हमें कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। यहाँ पर जो है एक मिक्सचर प्रिपेयर किया जा रहा है और जिसमें जो है मिक्स किया जाता है 1 पार्ट जो है रेड पिगमेंट का और 8 पार्ट जो है बेस का मिक्स किया जा रहा है। इन द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पर दिया गया है टेबल। इसमें कहा गया है कि फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी ऐड। तो यहाँ पर जो है आपको कहना है, यहाँ पर गिवन दिया गया है आपको रेड पिगमेंट कितना हमने ऐड किया, हमें जो है वहाँ पर जो है क्या निकालना है, बेस हमें कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि हम जो है उस मिक्सचर को प्रिपेयर कर सके। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर जो है पार्ट दिया गया है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर जो है पहला जो है बेस, यानी जो कहा गया है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है उसके साथ 8 पार्ट ऑफ बेस इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये 4 है, इसको जो है बेस नहीं दी गई है, हम इसको x रखेंगे। हम लिखेंगे लेट द पार्ट ऑफ बेस इक्वल टू x। पार्ट ऑफ बेस जो है वो हमने x लिखी। उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इक्वल टू 4/x, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो है यहाँ पर चला जाएगा और ये इसके साथ 4 × 8। यहाँ पर जो है हमें x का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 4 8 r हो गया 32। सो x का जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हमें 32 ये निकला। तो अगर हम जो है रेड पार्ट का जो है रेड पिगमेंट का 4 पार्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे, बेस हमें करनी पड़ेंगी 32 पार्ट्स। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर जो है 7 और बेस नहीं दी गई, हम इसको y रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे ऐसे लेट द पार्ट ऑफ बेस इक्वल टू y। यहाँ पर y हमने रखा, तो यहाँ पर जो है 1/8 इक्वल टू 7/y। उसके बाद यहाँ पर जो है क्रॉस, यहाँ पर y इक्वल टू 7 × 8। तो यहाँ पर आएगा, हमें इसको जब यहाँ पर आएगा 56। तो हमें जो है y का वैल्यू क्या निकला 56। तो यहाँ पर जो है अगर हम 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो है बेस 56 पार्ट जो है बेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। उसके बाद फर्दर यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है 12 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है इस्तेमाल किया गया है, तो हम लिखेंगे लेट, इसको जो है z रखेंगे, लेट द पार्ट ऑफ बेस इक्वल टू z। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/8 इक्वल टू 12/z। तो ऐसे लिखा, तो यहाँ पर आएगा z इक्वल टू 12 × 8। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 2 r 16, 1 यहाँ पर चला गया, 8 1 r 8 हो गया 9। तो यहाँ पर जो है 96 हमें वैल्यू निकला। लास्ट वाला इसमें है, लिखेंगे इसको यहाँ पर n लिखेंगे, लेट द पार्ट ऑफ बेस इक्वल टू n। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/8 इक्वल टू 20/n और यहाँ पर n इक्वल टू 20 × 8 जो है बराबर 160। ये जो है हमारा इसका आंसर है। तो ये इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है 160 जो है, अगर हम 20 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं
हमें 160 जो है बेस पार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन 3 अब देखेंगे। क्वेश्चन 3 हमें कह रहा है, इसको पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन 2 एबो, जो क्वेश्चन 2 दिया गया है, इफ़ वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट, अगर वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब वहाँ पर जो है पानी जो है बेस या कोई भी ये जो हो सकता है, ठीक है, बेस जो है इस्तेमाल किया जा रहा है 75 ml। हाउ मच रेड पिगमेंट, अब रेड पिगमेंट कहना है, शुड वी मिक्स, हम मिक्स करेंगे किससे, 1800 ml ऑफ बेस। अगर हमें 1800 ml ऑफ बेस दी गई, हमें कितना जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा रेड पिगमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। पहला कहा गया है कि अगर जो है हम रेड पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है 1 कर रहे हैं इस्तेमाल, हमें जो है 75 ml जो है बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर 1800 ml जो है आपको दिया गया है बेस, आप हमें बताइए रेड पिगमेंट कितना आप इस्तेमाल करोगे। हम लिखेंगे कि ये जो है हम x इस्तेमाल करेंगे, इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, वो जो हमने x माना, उसके बाद 1/75 इक्वल टू x/1800। इस तरीके से फर्दर करेंगे, यहाँ पर 1800 डिवाइड बाई 75 इक्वल टू x, कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर जो है 3 से करेंगे, 3 2 और 6 3 5 आर। उसके बाद ऊपर देखेंगे 3 6 आर 3 0 आर, ठीक है। 5 से करेंगे 5 5 आर 5 1 आर 5 2 आर एंड ये 0। फर्दर कैंसिलेशन होगी 5 1 आर 5 2 आर 5 4 आर। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू जो निकला हमें 24 इक्वल टू x, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू 24। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। सो देयरफॉर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इक्वल टू 24।